हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट अपडेट। चलिए, सबसे पहले डिस्क्लेमर इसको पढ़ना मैंडेटरी है, इसको एक बार आप लोग जरूर अच्छे से पढ़ लिया कीजिए। आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आज के दिन में एंड ऑफ द डे वीकली एक्सपायरी में आपके निफ्टी और बैंक निफ्टी का पीसीआर कहाँ पे वर्कआउट कर रहा था। तो चलिए सबसे पहले बात कर ले अगर आपके निफ्टी के पीसीआर की, तो ठीक है वीकली एक्सपायरी थी तो कल नया पीसीआर आएगा 745 पे, लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो एंड ऑफ द डे 1.393 पे आपका निफ्टी का पीसीआर क्लोज हुआ है, यानी कि न्यूट्रल जोन में ही बना हुआ है। बैंक निफ्टी का पीसीआर 1.12 वाला 1.33 यानी कि न्यूट्रल जोन में बना हुआ है, ये भी कल 745 पे नया पीसीआर आएगा, लेकिन ठीक है अभी के अकॉर्डिंग न्यूट्रल जोन में बना हुआ है, कोई खास दिक्कत है नहीं। इंडिया विक्स 11.78 पे ही बना हुआ है, तो यहाँ मार्केट में वॉल्टिलिटी भी बहुत ज्यादा कुछ खास देखने को मिल नहीं रही है, तो यहाँ से भी ठीक है डेटा वाइज कोई खास दिक्कत है नहीं। अब बात कर लेते हैं कि एफआईज और डीआईज ने आज किस तरीके से वर्कआउट किया है। तो आप देखिए यहाँ पे कैश में एफआईज अब 3370 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है और डीआईज 193 कॉन्ट्रैक्ट की नेगेटिविटी है। इसके अलावा एफआईज का पूरा डेटा पॉजिटिव आया हुआ है। इंडेक्स फ्यूचर में 996 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है, इंडेक्स ऑप्शन में तो 40,977 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। स्टॉक फ्यूचर्स में भी अगर आप देखेंगे तो 1981 कॉन्ट्रैक्ट की पॉजिटिविटी है और स्टॉक ऑप्शन में भी 319 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। मतलब पूरा ओवरऑल डेटा आपका एफआईज का पॉजिटिव साइड पे बना हुआ है। ओवरऑल डेटा नेट परचेज में एफआईज आपके आ चुके हैं 19,696 कॉन्ट्रैक्ट 20 जुलाई तक। ठीक है, अभी जुलाई सीरीज में दिन बचे हुए हैं। और बात कर ले अगर डीआईज की तो 10,196 कॉन्ट्रैक्ट के आसपास की नेगेटिविटी है, जिसके सामने एफआईज अच्छा खासा बाइंग में बैठे हुए हैं। और मैंने लगभग हर एक वीडियो में आप लोगों को यही समझाया है कि जब तक एफआईज का डेटा ये पॉजिटिव साइड पे आपका बना हुआ है ना, तब तक मार्केट में कोई खास वॉल्टिलिटी देखने को मिलेगी नहीं। ठीक है, मतलब मार्केट में कोई साइजेबल प्रॉफिट बुकिंग या फिर करेक्शन देखने को मिलेगा नहीं। हाँ, 100-200 पॉइंट का करेक्शन मार्केट में आ सकता है, जो कि मार्केट के लिए भी हेल्दी है, लेकिन अदरवाइज उससे बड़ी कोई गिरावट मार्केट में यहाँ से देखने को मिलेगी नहीं। ठीक है, चलिए ये तो बात हो गई आपके एफआईज के डेटा की। अब देख लेते हैं कि निफ्टी ने आज के दिन में कैसा क्या मोमेंटम दिखाया और हमारे क्या टारगेट्स थे। तो देखिए मार्केट आज खुला ही 831 पे तो हमने क्या डिसाइड किया था, हमने कल के वीडियो में यही डिसाइड किया था कि 800 से के आसपास हम एक लॉट लेंगे और एक लॉट हम 750 के अराउंड लेंगे। 690 हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, ऊपर की तरफ 850, 890 और 950 के ये तीन टारगेट्स के लिए हम फिर पोजीशन लेके चलेंगे। तो देख लेते हैं, देखिए नीचे 700 की बिलो शॉर्ट करना था तो 700 के आसपास तो मार्केट आया ही नहीं, तो शॉर्ट को बात करने का तो कोई मतलब भी नहीं। जैसा कि मैं आपको अभी लगातार हर वीडियो में बता रहा हूँ कि अपना व्यू मार्केट में थोड़ा सा पॉजिटिव साइड पे ही लेके चलिए। तो देखिए सबसे पहले चलिए 5 मिनट्स में आपको दिखा देता हूँ कि मार्केट कहाँ खुला और कैसा मार्केट ने रिएक्शन दिया। यहाँ पे देखिए ये आज की फर्स्ट कैंडल थी 790 का लो था। ठीक है, फर्स्ट कैंडल का। सेकंड कैंडल का लो था आपका 790 का सेम लो था। ठीक है, उसके बाद अगर फर्स्ट लॉट लेने के लिए आपको सफिशिएंट समय मिला, 800 के अराउंड आपको लेना था, तो 800 के आसपास से लेने का आपको सफिशिएंट समय मिल गया। ठीक है, उसके बाद सेकंड लॉट हमें 750 के अराउंड लेना था, तो यहाँ पे कहीं अगर आप देखेंगे तो लो था 727 का। सॉरी, ये आपका 19 जुलाई का है। मैं आपको ये वाला कैंडल फर्स्ट कैंडल ओपन हुआ, ओपन होने के बाद 796 का लो था। ठीक है, सेकंड कैंडल का लो था आपका 784 का, क्लोज 816। तो दोनों कैंडल 10 मिनट में आपको समय मिला 800 के आसपास से फर्स्ट लॉट लेने का। फिर यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो मार्केट ने गिरावट दिखाई और कहां तक आया, नीचे 758 तक आया। ठीक है, तो फिर 750 के अराउंड से आपको सेकंड लॉट लेना था, तो यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं 750 के आसपास से भी सेकंड लॉट लेने का मौका निफ्टी में मिला होगा। उसके बाद फर्स्ट टारगेट क्या था हमारा, 850 का था, तो मार्केट ने यहाँ कहीं अगर आप देखेंगे तो 853 का हाई बनाया, फर्स्ट टारगेट हो गया। सेकंड टारगेट हमारा 890 का था, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने 917 का हाई बना दिया था, यहाँ पे 901 का हाई था। और देखिए क्या था कि मैंने आपको क्लियरली क्या समझाया था, मैंने आपको क्लियरली क्या समझाया था कि सपोज ये लाइन है 900 की, ठीक है, 9900 की लाइन है। मार्केट अगर यहाँ जाता है, रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आता है, तो हम क्या करेंगे, वेट करेंगे कि अगर फिर से जाता है और रेजिस्टेंस फेस करता है तो हम इस रेंज में प्रॉफिट बुक कर लेंगे। यही बात थी, लेकिन यहाँ आपको क्या देखने को मिला, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि मार्केट सीधा गया और 900 को पार कर दिया। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही 900 को उसने निकाल दिया, तो फिर तो आपका बनता था
कि जो हमारे टारगेट था 950 तक के, उस टारगेट का वेट करके चले। ठीक है, तो किसी ने भी अगर वेट किया होगा या कल का वीडियो देखा होगा सिंपल सा, तो क्लियरली क्या उसमें मैंने आपको बताया था कि 800 से फर्स्ट लॉट आपको बाई करना था और 750 के आसपास से सेकेंड लॉट आपको लेना था निफ्टी में। नीचे स्टॉप लॉस आपका था 690 का। ऊपर की तरफ जो फर्स्ट टारगेट बनता आपका वो बनता आपका 850 का। दूसरा टारगेट जो था, सेकेंड टारगेट जो बनता वो बनता आपका 890 का। और जो थर्ड टारगेट बनता वो बनता आपका 950 के राउंड का। ठीक है, ये आपके टारगेट्स थे और तीनों टारगेट आपके आते हुए दिखे। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो लगभग 850 का टारगेट तो आपको मिल गया था यहीं पे 11:55 पे। ठीक है, आपने दोनों पोजीशंस लेने में आपको 10 बज गए थे, 11:55 में, यानी कि 12 बजे तक आपको फर्स्ट टारगेट मिल गया। 890 का सेकंड टारगेट आपको यहाँ कहीं मिल गया होगा। 898 का हाई था 12:55 पे, 1 घंटे बाद, और उसके बाद 950 का टारगेट आपको यहाँ पे यानी कि 2:20 के आसपास देखने को मिल गया होगा, 2:15 2:20। फिर भी अगर किसने वेट किया होगा तो यहाँ पे देखिए मार्केट ने फर्स्ट कैंडल ने 10 EMA के नीचे क्लोज किया था, सेकंड कैंडल ने रिगेन कर दिया, और एंड ऑफ द डे भी अगर आपने पोजीशन काटी होगी तो भी अगर आप देखेंगे तो 983 का कैंडल का हाई था, 965 का लो था, एवरेज क्लोज 979 पे हमने किया। तो हमारी तो इंट्राडे पोजीशंस रहती है, तो अच्छा खासा आपको इसमें प्रॉफिट मिला होगा। टोटल अगर कैलकुलेट करते हैं तो कितना प्रॉफिट हुआ होगा आपको, अगर 760 से भी आपने एक लॉट लिया होगा तो उसमें आपका टोटल प्रॉफिट होगा, और सपोज 950 पे भी अगर आपने उसको जो टारगेट के अकॉर्डिंग बेस दिया होगा तो इसमें आपका टोटल प्रॉफिट कितना निकला होगा, लगभग 190 पॉइंट का। और जिन लोगों ने 800 से लिया था उन लोगों को आराम से यहाँ पे 150 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला होगा। ठीक है, तो एग्जैक्टली जैसा कि व्यू था उसके अकॉर्डिंग दोनों लॉट्स में आपको अच्छा खासा निफ्टी में प्रॉफिट मिला होगा। ये तो बात हो गई आज की। ठीक है, अब थोड़ा सा सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि कल के लिए क्या व्यू बन रहा है और मार्केट कल कैसा रिएक्शन दे सकता है। ठीक है, ये तीनों टारगेट्स तो हमारे हो गए। इनफैक्ट उन तीनों के ऊपर ही मार्केट ने 979 पे क्लोज किया है। आज का हाई था 991 का। ठीक है, चलिए, तो अभी तक हमने क्या क्या देख लिया। एफआईएस का डेटा अच्छा खासा पॉजिटिव बना हुआ है, हमने ये देख लिया। निफ्टी बैंक निफ्टी के पीसीआर में कोई दिक्कत नहीं है, न्यूट्रल जोन में है। कल नए पीसीआर आएंगे वीकली एक्सपायरी के बाद, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। इंडिया विक्स भी आपका ठीक है। ये तीन चीजें हमने देख ली। ग्लोबल मार्केट देख लेते हैं। तो देखिए ग्लोबल मार्केट में आपको क्या देखने को मिल रहा है यूएस मार्केट में कि डाउ जोन्स आपका 286 पॉइंट पॉजिटिव है, ऑलमोस्ट 0.82%, जिसके सामने एसएमपी आपका 0.13% की नेगेटिविटी दिखा रहा है, और नैस्डैक आपका ऑलमोस्ट 1.27% की गिरावट दिखा रहा है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या हो सकता है, थोड़ा सा इसमें आपको बता देता हूं कि या तो डाउ जोन्स आपका इन दोनों को, एसएमपी और नैस्डैक को, अपने साथ खींच के ऊपर ले जाएगा, जो कि लग भी रहा है क्योंकि लगातार डाउ जोन्स आपका हाई पे हाई बनाया जा रहा है। आज का हाई क्या है, आज का हाई है 372 का, और कहाँ चल रहा है, 366 पे ऑलरेडी चल रहा है, मतलब अभी अभी ये हाई बना है। ठीक है, और अगर बात कर लेते हैं एसएमपी की, तो एसएमपी का आपका हाई है 4564 का, ये भी चल रहा है 45655859 के लेवल पे। ठीक है, तो मतलब डाउ जोन्स इनको खींच के ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा है। तो अगर ये थोड़ा सा और बढ़ता है तो फिर ये भी पॉजिटिव आ जाएगा और ये भी अपनी नेगेटिविटी अच्छी खासी कम कर सकता है, क्योंकि इसका हाई अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 14,310 का था, अभी 14,177 पे चल रहा है। तो यही इंडाइसेस है, नैस्डैक में ही प्रॉब्लम चल रही है, एसएमपी में कोई खास प्रॉब्लम है नहीं। तो अगर डाउ जोन्स यहाँ से और थोड़ी सी रैली बढ़ाता है अपनी, यानी कि 350 पॉइंट से लेके 400 पॉइंट्स तक की पॉजिटिविटी अगर ये दिखा देता है आज, तो कम से कम कुछ नहीं होगा तो आपका ये एसएमपी भी पॉजिटिव आ जाएगा, नैस्डैक में थोड़ी हल्की फुल्की 101 पॉइंट की गिरावट बच जाएगी। ठीक है, चलिए, तो अभी फिलहाल क्या देखने को मिल रहा है हमें कि आपका यूएस मार्केट में डाउ जोन्स पॉजिटिव साइड पे, यूरोपियन मार्केट पूरा आपका पॉजिटिव था।
और अगर बात करते हैं आपके एशियन मार्केट्स की, तो एशियन मार्केट्स को अगर आप देखेंगे तो एशियन मार्केट्स में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि एशियन मार्केट आपका नेगेटिव साइड पे था। एशियन मार्केट्स आपका नेगेटिव साइड पे यहाँ पे बना हुआ था। आज पूरे दिन ताइवान को छोड़ दें और जकार्ता को छोड़ दें तो सारे एशियन मार्केट्स यहाँ से आपको क्या देखने को मिल रहे हैं कि यहाँ पे आपको एक अच्छी खासी नेगेटिविटी ही इनमें देखने को मिल रही है। ठीक है, तो देखिए इनका एशियन मार्केट का मैं आपको हमेशा क्या समझाता हूँ कि इसका इम्पैक्ट जो है इंडियन मार्केट पे जो आना था वो इंट्राडे पे आ चुका है। बचा किसका इम्पैक्ट आना है, आपका यूरोपियन मार्केट्स का थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आएगा जो कि पॉजिटिव साइड पे चल रहे हैं, और यूएस मार्केट्स में डाउ जोन्स आपका पॉजिटिव है ही। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ आपका एसएमपी और नैस्डैक की नेगेटिविटी अभी शो हो रही है, लेकिन फिर भी अगर ये थोड़ा सा और पॉजिटिव होता तो एसएमपी भी पॉजिटिव हो जाएगा और एंड ऑफ द डे हो सकता है आपका नैस्डैक को भी ये खींच के ऊपर ले आए। तो मतलब ग्लोबल मार्केट को भी एजम मतलब कल के लिए हम पॉजिटिव ही मान रहे हैं क्योंकि इसका इम्पैक्ट कल पड़ेगा हमारे मार्केट पे। तो मतलब कल हम एक गैप अप ओपनिंग इसके अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, अब क्या बच गया, थोड़ा सा ओपन इंटरेस्ट का डेटा देख लेते हैं 27 जुलाई का। तो देखिए निफ्टी का अगर आप 27 जुलाई का डेटा यहाँ पे देखते हैं तो एक बहुत ही 20,000 के लेवल पे ही हल्का फुल्का रेजिस्टेंस है। 60 लाख आपके कॉल राइटर्स से, 35 लाख आपके पुट राइटर्स से। ठीक है, नीचे 900 पे अगर आप देखेंगे तो 37 लाख कॉल राइटर्स है, 54 लाख पुट राइटर्स है। तो 19,900 का ये जो जोन है ये आपके लिए क्या कर रहा है, ये आपके लिए सपोर्ट का काम कर रहा है। ये जो 20,000 का लेवल है ये हल्का फुल्का आपके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। बड़ा सपोर्ट कहाँ है, 800 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 19,800 पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ठीक है, तो देखिए क्योंकि 800 पे 88 लाख पुट राइटर्स है, इसके सामने 47 लाख की कॉल राइटर्स है, तो इसीलिए ये आपके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा इसमें देख के क्या समझ में आ रहा है कि अब गैप अप खोलेंगे। देखिए सिंपल सा लॉजिक है कि डाउ फ्यूचर्स डाउ जोन्स आपका अच्छा खासा पॉजिटिव चल रहा है, तो गैप अप खोलेंगे 20,000 के ऊपर ही खुलेगा क्योंकि 980 पे तो हम क्लोज ही किए हैं। तो ऊपर खोलेंगे तो जो 60 लाख कॉल राइटर बचे हैं ये भी रिस्क पाएंगे, पोजिशन काटेंगे, एक स्क्वायर ऑफ करेंगे, स्टॉप लॉस ट्रिगर करेंगे या लॉस बुक करेंगे, तो मार्केट एक और शॉर्ट कवरिंग देगा और 20,100 तक का लेवल तो इजीली देखने को आपको मिल जाएगा। चलिए फिर थोड़ा सा बात कर लेते हैं कल की ओपनिंग रेंज की। ठीक है, तो एटलीस्ट बहुत ज्यादा नहीं तो 20,000 से 20,050 की आपकी ओपनिंग रेंज रखेंगे। बाइंग 20,000 के आसपास से ही स्टार्ट करनी है। ठीक है, या फिर 19,950 तक मिल जाए तो वो परफेक्ट बाइंग बनेगा। टारगेट्स क्या रखेंगे ऊपर की तरफ, कल का टारगेट बनेगा 20,000 के आसपास। सपोज आप बाइंग कर रहे हैं तो सीधा सीधा 20,080 20,080 का आपका बनेगा पहला टारगेट। $20,080 का फर्स्ट टारगेट होगा और ऑन द डाउन साइड अगर आप देखेंगे तो आपका सेकंड टारगेट जो बनेगा वो बनेगा आपका 20,140 का। ठीक है, 20,080 से 20,140 आपके टारगेट जोन रहेंगे और कल दो ही टारगेट्स के लिए हम वर्कआउट करके चलेंगे। ठीक है, स्टॉप लॉस बाइंग के केस में आप क्या रखेंगे वो थोड़ा सा समझ लीजिए। स्टॉप लॉस आप लेके चल सकते हैं क्योंकि 900 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो 900 का ही स्टॉप लॉस आप मेंटेन करके चल सकते हैं। चलिए एक बार आपको समझा देता हूं मैं क्लियरली कि कैसे वर्कआउट करना है, उसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, कल की सबसे पहले ओपनिंग रेंज की बात करते हैं। तो आपका 20,000 से लेके 20,050 ये क्या रहेगी, ये आपकी कल रहने वाली है ओपनिंग रेंज। ठीक है, ये है आपकी ओपनिंग रेंज। ठीक है, 20,000 के जितना पास मिलेगा, मतलब जो फर्स्ट लॉट आपको लेना है, फर्स्ट लॉट आप लेंगे 20,000 के आसपास से। ठीक है, 20,010 पे मिल जाए, 20 पे मिल जाए, वहां से आप 20,000 की जितना पास मिलेगा वहां से आप बाइंग करेंगे फर्स्ट लॉट। सेकेंड लॉट आपको कब कहां लेना है, सेकेंड लॉट आपको बाई करना है
अगर मिल जाता, देखिए इसलिए फर्स्ट लॉट हम 20,000 के आसपास ले रहे हैं कि ऐसा ना हो कि मौका ही ना मिले। अगर हो सकता है मार्केट 20,000 के आसपास आए और आपने फर्स्ट लॉट में पोजीशन ली और फिर मार्केट सीधा अगर ऊपर ही निकल गया तो एटलीस्ट आपके पास एक लॉट तो है जिसमें आपको प्रॉफिट होगा। सेकेंड लॉट लेकिन तभी लेंगे अगर 19,950 के आसपास मार्केट हमें मिलता है तो। ठीक है, दोनों के टारगेट्स क्या होंगे? दोनों के लिए टारगेट्स आपके सेम होंगे। यहाँ ये तो आपने बाइंग किया, ठीक है, फर्स्ट लॉट बाई 20,000 से और सेकेंड लॉट बाई 19,950 से। ठीक है, टारगेट्स क्या होंगे? टारगेट्स की अगर बात करें तो दोनों ही केस में टारगेट आपके सेम होंगे। इस केस में भी टारगेट आपका यही रहने वाला है 20,080 का फर्स्ट टारगेट और सेकेंड टारगेट होगा आपका 20,140 का। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस क्या रखेंगे? स्टॉप लॉस की अगर बात करें पूरे बाइंग के केस में तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे क्या बनेगा? 19,890। क्यों? क्योंकि आप सेकेंड लॉट तो 950 से ही ले रहे हैं ना। और अगर मार्केट सपोज जैसे आपने 20,000 से बाई किया और उसके बाद मार्केट नीचे आया ही नहीं, 20,000 का लेवल ब्रेक किया ही नहीं फर्स्ट हाफ एन आवर, तो फिर आप 950 का स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। ऊपर की तरफ टारगेट लेकिन आपके सेम रहेंगे, 20,080 का फर्स्ट टारगेट, 20,140 का दूसरा टारगेट। और अगर नीचे एक डिप मिल जाता है तो सेकंड लॉट अगर आप ले लेते हैं तो फिर आपको बड़े टारगेट्स मिल जाएंगे। यहाँ 80 और 140 पॉइंट्स होता है अगर आप 20,000 से बाई करते हैं। यही अगर 950 के आसपास से आपको मिल जाता है तो 80 प्लस 50 आपका हो गया 130 पॉइंट्स और यहाँ पे आपका हो गया 190 पॉइंट्स। तो इसीलिए क्लियर सा ये व्यू रखिए 890 के स्टॉप लॉस के साथ। फर्स्ट लॉट 20,000 से लीजिए, नीचे अगर डिप मिलता है तो 950 से कॉल लॉट ऐड कीजिए, ऊपर की तरफ 20,080 से 20,140 के टारगेट्स होंगे निफ्टी में आपके और ऑन द डाउन साइड 19,890 आपका स्टॉप लॉस होगा। ओपनिंग रेंज 20,000 से 20,050। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको अच्छे से। अब यहाँ पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं सेलिंग की। लेकिन देखिए मैं आपको क्लियरली बार बार एक ही चीज समझा रहा हूं कि मार्केट में व्यू थोड़ा सा पॉजिटिव साइड पे ही लेके चलिए। सेलिंग मार्केट में इस समय नहीं बनता है। फिर भी लोग बोलेंगे कि नहीं हमको करना ही है, तो सिंपल सा लॉजिक मैं आपको बता देता हूँ। 980 पे हम बंद हुए हैं। अगर 900 के नीचे मार्केट निकल के ट्रेड करना चालू करता है तो ही आप सिर्फ एक शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट एक बार आपको मिल सकता है 840 के अराउंड। क्योंकि 800 मैंने अभी आपको क्या दिखाया कि बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट खड़ा है, या 850 मान लीजिए चलिए। ठीक है, 850 का फर्स्ट टारगेट बन सकता है और ऑन द डाउन साइड 810 तक का सेकेंड टारगेट बन सकता है। बस इससे ज्यादा नीचे डाउन साइड भी है ही नहीं। क्योंकि देखिए एक बार चलिए 900 को तोड़ भी देता है ना मार्केट, तो भी यहाँ पे देखिए 88 लाख पुट राइटर्स है और 47 लाख कॉल राइटर्स है, जबकि ये अब की मंथली एक्सपायरी है और अभी तक हमने इंटर किया नहीं है। कल फर्स्ट डे है इसका, तो इसीलिए चलिए फिर से बता देता हूँ, ध्यान से सुन लीजिए कैसे क्या वर्कआउट करना है। बाइंग के केस में फर्स्ट लॉट कल की ओपनिंग रेंज 20,000 से लेकर 20,050 की रहने वाली है। 20,000 के आसपास से फर्स्ट लॉट बाइंग करेंगे, स्टार्ट करेंगे। अगर नीचे डिप मिलता है 950 तक का, 19,950 तक का डिप मिलता है, सेकेंड लॉट वहां पे बाई करेंगे। ऊपर की तरफ टारगेट सेम रहेंगे 20,080 से 20,140। ऑन द डाउन साइड 19,890 आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। सेल नहीं करना है मेरे अकॉर्डिंग, मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा, लेकिन फिर भी किसी को लोग बोलते हैं कि नहीं हमें तो शॉर्ट ही करना है, उसी मजा आता है। तो 19,900 के बिलो अगर मार्केट 3-5 मिनट की कैंडल ट्रेड कर लेती है तभी आप शॉर्ट इनिशिएट करेंगे। 19,850 से लेके 19,810 के फिर आपके टारगेट्स बनेंगे। ऊपर की तरफ 19,950 आपका स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, चलिए ये बात हो गई आपकी निफ्टी की। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में हमारा टारगेट क्या था? बैंक निफ्टी में भी बहुत क्लियर सा व्यू था कि 45,600 के आसपास से आपको बाइंग करना था। ठीक है, 640 का आज का लो है, खुला तो 689 पे था, तो बिल्कुल रेंज में आपको मिला। 600-650 की रेंज थी, 600 के आसपास से आपको खरीदना था, तो 640 पे मिला, वहां से आप बिल्कुल बाइंग कर सकते थे। ऊपर की तरफ 780 से 960 तक के हमारे टारगेट्स थे। तो दोनों टारगेट्स आपको आते हुए दिखे, क्योंकि आज का हाई ये क्या है 46,000
256 का तो आज का हाई है, तो फिर भी क्योंकि 46,000 पे कल ओपन इंटरेस्ट का डेटा हाईएस्ट साइड पे था, तो इसीलिए हमने क्या डिसाइड किया था कि 960 तक के हमारे टारगेट से, तो 640 या 650 से भी इसने अगर बाइंग इनिशिएट किया होगा तो भी ऊपर 960 यानी कि 310 पॉइंट्स का प्रॉफिट आपको मिला होगा। ऑन द डाउन साइड सेल की बात क्या ही करें, क्योंकि सेल कब करना था, 500 के बिलो करना था, तो 500 तो आया ही नहीं, तो सेल की बात करने का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो क्लियर सा क्या आपको देखने को मिल रहा है कि ऊपर की तरफ आराम से आपको लेने का भी मौका मिला, 600 के आसपास से 640 का लो था, और ऊपर की तरफ 780 से 960 के टारगेट्स भी हैं। ठीक है, चलिए ये तो बात हो गई आपकी बैंक निफ्टी की आज की। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि कल के लिए क्या प्रेडिक्शन है, तो उसके लिए बैंक निफ्टी में भी हम ओपन इंटरेस्ट का डेटा देख लेते हैं 27 जुलाई का। अभी भी जबकि हम अच्छा खासा, ऐसा भी नहीं है कि हल्का फुल्का कोई ऊपर है, 46,200 के अराउंड खड़े हैं, लेकिन फिर भी 46,000 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, जहां पे बिल्कुल बराबरी का मामला 23 लाख की कॉल वाले हैं और 23,50,000 आपके पुट वाले हैं। तो अगर कल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि निफ्टी गैप अप खुल सकता है 50 पॉइंट्स के अराउंड, तो 150 पॉइंट्स के अराउंड बैंक निफ्टी भी गैप अप खुल ही सकता है ना। तो करना क्या बैंक निफ्टी में थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब देखिए 186 पे बंद हुआ है, और सपोज 120 पॉइंट भी अगर गैप अप खोल देता है तो भी 46,300 के राउंड की ओपनिंग रेंज होने वाली है। तो वेट करेंगे, डिप मिलेगा तो ही खरीदेंगे। 46,200 ही आपका मेक और ब्रेक लेवल है, 200 के आसपास मिलेगा और 200 का लेवल नहीं तोड़ेगा तो वहां से बाइंग इनिशिएट करेंगे। फर्स्ट टारगेट होगा आपका 46,350, सेकंड टारगेट होगा आपका 46,480 का। ठीक है, सेल बैंक निफ्टी में नहीं बनता है, फिर भी अगर किसी को देखिए बाइंग के केस में क्या करना है कि 46,000, चलिए मैं आपको प्रॉपर लिख के समझा देता हूँ ताकि कोई डाउट ना रहे। ओपनिंग रेंज क्या रहने वाली, पहले उस पर डिस्कशन कर लेते हैं बैंक निफ्टी का। 46,300 के आसपास खुल सकता है बैंक निफ्टी। ठीक है, ये आपकी ओपनिंग रेंज है। मतलब 46,250 से लेके 300, इस रेंज में कहीं ना कहीं आपका बैंक निफ्टी ओपन हो सकता है। ठीक है, लेना कब है, लेकिन बाइंग रेंज क्या है आपकी, लेना है आपको 46,200 के आसपास अगर मिलता है, यहां से आप बाइंग इनिशिएट करेंगे। फिर आपका जो टारगेट बनेगा, फर्स्ट टारगेट बनेगा 46,350 का, ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी बाइंग रेंज हो गई। ठीक है, बाइंग रेंज, बाई रेंज 46,200 है, यहां से बाई करेंगे। टारगेट फर्स्ट 46,350 और टारगेट सेकेंड 46,480। ठीक है, और स्टॉप लॉस क्या रखेंगे, स्टॉप लॉस रहेगा आपका फिर इसमें थोड़ा सा दूर हो जाएगा स्टॉप लॉस, क्योंकि एग्जैक्टली स्टॉप लॉस 46,000 के बिलो ही बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको भी 150 से 200 की रेंज कर लीजिए, इसको भी आप ना यहाँ पे काम कीजिए, लेने की रेंज आप रखिए फिर 46,150 से लेके 46,200 के बीच में, ये आपकी बाइंग रेंज रहेगी, बाई रेंज। ठीक है, स्टॉप लॉस आपका रखेंगे 45,980 पे। क्लियर, फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिए बाई के केस में क्या करना है, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग सेल नहीं बनता, इसलिए बाइंग का मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूँ। 46,250 से लेके 300 आपकी क्या हो गई, ओपनिंग रेंज हो गई। क्लियर, लेना कब है, बाई कब करना है, जब 46,150 से 46,200 के रेंज में एक डिप देगा तब बाई करेंगे। फर्स्ट टारगेट क्या बनेगा, टारगेट फर्स्ट आपका रहेगा 46,350, सेकेंड टारगेट 46,480, स्टॉप लॉस क्या रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा आपका 45,980। क्लियर है, ये आपका बैंक निफ्टी का पूरा बाइंग के केस में आपको ये करना है। ठीक है,
सेल के केस में क्या करना, देखिए मेरे अकॉर्डिंग निफ्टी में मैंने आपको बोला, बैंक निफ्टी में भी समझा रहा हूँ कि मेरे अकॉर्डिंग सेल नहीं बनता अभी, थोड़ा सा व्यू अपना पॉजिटिव साइड पे ही लेके चलिए। फिर भी किसी को अगर शॉर्ट करना ही है 46,000 के बिलो अगर मिलता है, 5 मिनट की कैंडल क्लोज करती है 46,000 के बिलो, तो ही शॉर्ट इनिशिएट कीजिएगा। फर्स्ट टारगेट 860, सेकंड टारगेट आपका वही 750 के अराउंड का देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ वही 46,140 से 160 का आप लेके चल सकते हैं। लेकिन अभी कल का जो मार्केट का डेटा है और प्लस एफआईज की जो ये स्ट्रॉन्ग बाइंग आई है ना, ये मार्केट को कल गिरने देने वाले के मूड में है नहीं, इसलिए आपको अच्छे से समझा रहा हूँ। बाइंग में ही बने रहना अभी सही है। और मैंने आपको 2-3 दिन पहले के वीडियो में ही टारगेट दिए थे 19,850 से लेके 20,100 तक के, और जो कि आपको कल देखने को मिल भी जाएगा। ठीक है, चलिए वीडियो अगर पसंद आया गाइस तो प्लीज चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और एक्यूरेट वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच गाइस।